आज 1 नवंबर और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस है और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आज एक उत्सव का दिन है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी और इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम के साथ उत्सव मनाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ का निर्माण होकर लगभग 22 वर्ष हो गए, परंतु आज मैं छत्तीसगढ़ के किसी उत्सव में शामिल नहीं हूँ। आज मैं छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सुकमा ज़िला का कोंटा ब्लॉक, जिसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और कोंटा से लगभग 40 किलोमीटर अंदर जंगलों में बिहाड़ों में हूँ, और जहाँ पर हूँ उस गांव का नाम है सिंगाराम। और मैं सिंगाराम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सिंगाराम में विगत 1 वर्षों से आंदोलन चल रहा है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य को बने 22 वर्ष हो गए। शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे विकास डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, लेकिन आज सिंगाराम के जंगलों में अपने अधिकार के लिए, अपने मांगों के लिए आंदोलन किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ बनने के 22 वर्षों बाद भी क्या ये जो आदिवासी ग्रामीण है इन तक विकास नहीं पहुंच पाया है? क्या इनका जो मूलभूत सुविधा है, इनका जो अधिकार है, क्या इनको नहीं मिल पा रहा है? जिस कारण ये आज आंदोलन में है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वे क्यों विगत 1 साल से धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं सीपीआई के नेता मनीष कुंजाम से। सालों से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है? दरअसल यही नहीं, ये सिलगेर से प्रेरित ये आंदोलन है। सिलगेर में जो धरना आंदोलन हो रहा है वो करीब 16 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है वहाँ धरना, और यहाँ करीब साल भर से ज़्यादा हो गया। सिंगाराम का और गोमपाड़ का करीब 14-15 महीने से वहाँ धरना आंदोलन किया जा रहा है। और ये आप सब लोगों को मालूम है कि ये आंदोलन भी दिल्ली में, जो दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन है, उससे प्रेरित ये आंदोलन है। पर ये बिल्कुल न्याय की लड़ाई है, न्याय के लिए आंदोलन है। सिंगाराम में पिछले 2013 के चुनाव के तत्काल बाद यहाँ एक लड़ाई क्या बोलोगे, गांव वालों को करीब 18 लोगों को मार डाला गया था। शायद उसी के लिए ये स्मारक भी है। और गोमपाड़ में भी यही घटना हुई थी। उस घटना के खिलाफ ये दरअसल उनको न्याय दिलाने के लिए ये धरना आंदोलन यहाँ पे भी चालू है, गोमपाड़ में भी चालू है, सिलगेर में भी चालू है। तो ये हमारा ये कहना है कि ये जो लड़ाई है, इसमें जो मारे गए हैं उनकी तो सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। और जो लोग भी दोषी हैं, अब तो दोषी क्या बोलेंगे, बीजापुर के एडस्मेटा में जो लोग मारे गए उस पर न्यायिक कमीशन की रिपोर्ट आई। सारकीगुड़ा के में जो 17 लोग मारे गए उसके न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई, उस पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और न्यायिक आयोग की रिपोर्ट कहता है कि ये लोग कोई नक्सली नहीं थे, निर्दोष थे। तो सवाल ये है कि अभी गोमपाड़ के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट में मामला ऑलरेडी है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ के याचिका करता है, क्या नाम, हिमांशु, उसको दंडित करने का फैसला किया हुआ है। तो दरअसल ये सब चीज़ गलत हो रहा है। इसलिए भी ये आंदोलन जो हो रहा है उस संदर्भ में हमें इस लड़ाई को देखा जाना चाहिए। और हमारी मांग है यहाँ से सरकार से कि आप ये जो घटनाएं हुई सिलगेर, गोमपाड़, सिंगाराम में जो घटनाएं हुई है उसकी जांच सरकार को करनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको सज़ा दिया जाना चाहिए। और एक बात मैं आप लोगों के ज़रिए बताना चाहता हूँ, आप लोगों के इस चैनलों के ज़रिए, कि यहाँ कोई नक्सली नहीं है, यहाँ कोई हथियार लेकर के लोग नहीं हैं। ये जो तमाम लड़ाई है, जो पर्चे
यहाँ जो चिपकाए गए हैं पेड़ों में, वो सब कानून की बात है, कानून की लड़ाई है यहाँ। और कानून को लेकर के कानूनी तरीके की लड़ाई है। कानून पर उम्मीद करके, संविधान पर उम्मीद करके, लोकतंत्र पर उम्मीद करके, एक तरह से सरकारों पर भी उम्मीद करके ये मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार को तो सचमुच इस पर ध्यान देना चाहिए। ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? अब बिल्कुल जारी रहेगा। खुजान जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज एक जारी रहेगा मतलब जारी रहना चाहिए। हमारा तो इनसे अपील है कि जारी रखें। आज 1 नवंबर है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है। पूरे छत्तीसगढ़ में उत्सव का माहौल है, लेकिन आज ये दुर्भाग्य है या क्या है कि आज भी अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण अपने मांगों को लेके छत्तीसगढ़ के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं या अपने मांगों को लेके लड़ रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सबने स्वागत किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में क्या हुआ? सलवा जुड़ूम चलाकर नरसंहार किया गया और ये सब घटनाएं हुई और उस पर कोई न्याय नहीं मिला लोगों को। और अब तो जहाँ तक राज्य उत्सव को लेकर के पूरा आदिवासी समाज आंदोलित है। एक तो पेशा को लेकर के लोग नाराज थे और अभी आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, उसको लेकर के नाराज है। पूरा आदिवासी समाज राज्य उत्सव का बहिष्कार कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं और यहाँ के लोग भी। ये 1 नवंबर को एक तरह से हमारा ये तो छत्तीसगढ़ राज्य बना, हमारा अधिकार कहाँ है, हम किधर हैं, वो भी तलाश कर रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं। और हमारे पर जो अन्याय हुआ, हमारे पर जो अत्याचार हुआ, हमारे लोगों को जो मारा गया, ख़त्म किया गया, ये जो नया राज्य बनने के बाद क्या हम उम्मीद कर रहे हैं 1 नवंबर को? क्या उन पर जांच होगी? क्या पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा? यही तो कह रहे हैं यहाँ सिंगाराम में खड़े होकर, जमा होकर के। यही मूल बात है।